तो चलिए आज बिहार सिविल कोड प्रथम पाली का सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं और 100% सही प्रश्नों के साथ आप लोग मिला लीजिए कितना सही होता है। इसमें कारण निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द जो है इसमें हो जाएगा आपको दीर्घायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घायु हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है अध्ययन, कौन सही होगा? तो इसका सी हो जाएगा, यानी अध्ययन ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कारण निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों का सही संधि विच्छेद कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका हो जाएगा महाजोड़ उत्सव। क्या हो जाएगा? महाजोड़ उत्सव, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को इसमें कह रहा है कि अत्यधिक, तो अत्यधिक में जो है आपको हो जाएगा इसका अति जोड़ अधिक। क्या हो जाएगा? अति जोड़ अधिक, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कारण निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त समास चुनिए। इसका मृग नयन, देखिए मृग नयन का हो जाएगा आपको कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? मृग नयन का कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नीलांबर, नीलांबर जो है कौन सा समास होगा? देखिए नीलांबर जो है ये भी कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी कर्मधारय समास हो जाएगा। कारण निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द का चयन उनके दिए गए विकल्पों में से करें। यानी अस्त का क्या होगा? अस्त का उदय हो जाएगा। अस्त का उल्टा क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कृत्रिम, देखिए कृत्रिम का जो है इसका हो जाएगा आपको प्राकृतिक। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का चयन उनके दिए गए विकल्पों में से कीजिए। यानी इसका जो है माँ, तो माँ का हो जाएगा आपको पर्यायवाची में है, पर्यायवाची हो जाएगा माँ का परशु। क्या हो जाएगा? परशु हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, माँ का परशु हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है किरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपको? देखिए किरण का हो जाएगा मरीचि। क्या हो जाएगा? किरण का मरीचि हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है संकल्प, यानी देखिए इसमें कह क्या रहा है? कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन करने के लिए, यानी इसमें जो है उपसर्ग का चयन करने के लिए कह रहा है। देखिए संकल्प में आपको हो जाएगा सम। क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। चलिए अब इसका देख लेते हैं। अभ्यागत का जो है उपसर्ग देख लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपको अभी। क्या हो जाएगा? अभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कारण निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। यानी आंशिक में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो देखिए आंशिक में प्रत्यय हो जाएगा आपको इक। क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंतिम में प्रत्यय हो जाएगा आपको, देखिए अंतिम में इम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम हो जाएगा, यानी इसका सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 50 यानी निर्देश 50 और 51 के लिए निम्नलिखित मुहावरों या लोकोक्तियों का अर्थ उनके दिए गए विकल्पों में से चुने। यानी एक आंख न भाना, यानी एक आंख न भाना, तो इसका हो जाएगा बिल्कुल अच्छा न लगना। क्या हो जाएगा? बिल्कुल अच्छा न लगना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि दिल पसीजना का इसमें क्या हो जाएगा? दया आना। क्या हो जाएगा? दिल पसीजना, यानी दया आना हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है, यानी प्रयागराज जो है संज्ञा की दृष्टि से क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, यानी इनमें से जो है कौन जो है भाववाचक संज्ञा है? तो अमीरी। क्या हो जाएगा? अमीरी जो है भाववाचक संज्ञा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों के अशुद्ध भाग को दिए गए विकल्पों में से चुने। यानी कौन सा भाग जो है
अशुद्ध है उसको कह रहा है चुनने के लिए। तो इसका हो जाएगा आपको, देखिए निरपराधी अशुद्ध है यानी अपराधी और निरपराधी का यानी निरपराधी जो है ये अशुद्ध है, अंतर करना कठिन है यानी यही जो है अशुद्ध है। तो इसका क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा। क्या होगा, ए हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। कह रहा यह जरूरी नहीं है कि गरीब घर में पैदा होने वाला बालक आजन्म प्रयत्न गरीब ही रहे। इसमें जो है कह रहा कौन त्रुटि होगा इसमें, इसका हो जाएगा आजन्म प्रयत्न गरीब ही रहे, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आजन्म प्रयत्न गरीब ही रहे, यही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, यानी अंधेरे कमरे में जो है कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इस वाक्य में सर्वनाम को ढूंढना है। तो अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता है तो सर्वनाम इसमें हो जाएगा कुछ। क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। उसके बाद है कोई आया था, वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है, यानी कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है। तो इसका हो जाएगा अनिश्चय, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है संदेह का विशेषण, यानी संदेह का विशेषण क्या होगा। तो संदेह का विशेषण हो जाएगा आपको संदिग्ध। क्या हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है, यानी खेलना शब्द से बना विशेषण कौन होगा। तो देखिए खेलना से हो जाएगा आपको खिलाड़ी। क्या हो जाएगा, खिलाड़ी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, यानी कौन सा शब्द देशज है। तो लोटा हो जाएगा देशज। क्या हो जाएगा, लोटा देशज हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है। तो इसका हो जाएगा आपको विद्यालय। विद्यालय जो है यौगिक शब्द है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द उनके दिए गए विकल्पों में से चुने। देखिए इसमें जो है जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, यानी इसके लिए जो है एक शब्द चुनना है जिससे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे। तो जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे जो है अतीन्द्रिय कहेंगे। क्या कहेंगे, अतीन्द्रिय कहेंगे, यानी इसका ए हो जाएगा अतीन्द्रिय। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है सामान्य नियम के विरुद्ध बात, यानी सामान्य नियम के विरुद्ध बात जो है इसका क्या होगा, तो अपवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। सामान्य नियम के विरुद्ध बात को बात अपवाद हो जाएगा। जो मुश्किल से प्राप्त हो, यानी जो मुश्किल से प्राप्त होगा तो उसे क्या कहेंगे। देखिए जो मुश्किल से प्राप्त होगा तो उसे दुर्लभ कहेंगे। क्या कहेंगे, दुर्लभ कहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा सके तो उसे कहेंगे अवर्णीय। क्या कहेंगे, उसे अवर्णीय कहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा। देखिए नेत्री शब्द का पुल्लिंग जो है नेता हो जाएगा। नेता का नेत्री होता है ना, तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग हो जाएगा नेता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है ने किस कारक की विभक्ति है। देखिए ने किस कारक की विभक्ति है, ये हो जाएगा कर्ता ने, ये कर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। नेत्र किस कारक की विभक्ति है, तो कर्ता ने कर्म को इसी टाइप से है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मेरे दोस्त के लिए, देखिए के लिए है, चाय लाइए, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, संप्रदान कारक के लिए है इसमें। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से करें, यानी ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है। ताजमहल जो है डैश का अद्भुत नमूना है, इसमें हो जाएगा स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। ताजमहल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा मोहन ने डैश से देशभक्ति का संकल्प लिया, यानी मोहन ने दृढ़ता से देशभक्ति का संकल्प लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 70 तक हो गया है, 1 मिनट। उसके बाद 71 से देखेंगे। इसमें कह रहा
देखिए सेलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड, यानी इसमें कह रहा है कौन सही है उसको चुनने के लिए। इसका हो जाएगा, इसमें करेक्ट वर्ड हो जाएगा आपको ABUNDANC, यानी इसका डी हो जाएगा। उसके बाद जो है देखिए इसमें लग्जरी को कह रहा है सेलेक्ट करने, यानी कौन सही है, तो इसका हो जाएगा आपको LUXURY, यानी इसका डी हो जाएगा, 72 का डी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें देखिए पार्टिकुलर, यानी इसका इसमें कौन सही होगा, देखिए पार्टिकुलर इसका जो है PARTICULAR, ये हो जाएगा आपको पार्टिकुलर, यानी इसका सी हो जाएगा। उसके बाद जो है कैसेट, तो इसमें जो है देखिए कौन सही हो जाएगा आपको CASSETTE, यानी इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, CASSETTE हो जाएगा। उसके बाद चोस, इसका ये हो जाएगा CHOOSE हो जाएगा, क्या हो जाएगा CHOOSE हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि चॉइस द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स या प्रीवर्ब। इसका हो जाएगा टिट फॉर टैट, यानी टिट फॉर टैट का हो जाएगा आपको, देखिए टू डू, क्या हो जाएगा टू डू हार्म एज डन टू यू, इसका क्या हो जाएगा टू डू हार्म एज डन टू यू, ये हो जाएगा इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि टर्न ए डीफ ईयर, यानी टर्न ए डीफ ईयर, तो इसका हो जाएगा देखिए इसका हो जाएगा टू पे नो हीड, क्या हो जाएगा टू पे नो हीड, इसका ये हो जाएगा टू पे नो हीड हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है देखिए एक मिनट, इसमें कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन, यानी जुडिशियस का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपको वाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाइज हो जाएगा इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कंडर्न, इसका हो जाएगा आपको डेनोन्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा डेनोन्स, यानी बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है चॉइस द अल्टरनेटिव दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी इसका जो है उल्टा कर रहा है खोजने के लिए, तो जुबली लेंट हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा आपको देखिए इसका हो जाएगा सोरोफुल, क्या हो जाएगा सोरोफुल हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म द गिवन ऑप्शन टू द मेक द सेंटेंस गिवन बिलो मीनिंगफुल कंप्लीट, हर डिसेंट एटीट्यूड कंपेंसेटिव, हर शॉर्ट टेम्पर, इसका हो जाएगा आपको इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड डैश योर कंप्रेशन, इसका हो जाएगा आपको वी आर लुकिंग, तो इसका देखिए वी आर लुकिंग फॉरवर्ड डैश योर कंप्रेशन, इसका हो जाएगा आपको 2, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है एक मिनट, मोर देन 20 ईयर्स हैव नो पास्ट डैश आई हैड माई फर्स्ट फ्लाइट, तो इसका हो जाएगा इसमें सिंस, क्या हो जाएगा सिंस हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। चलिए द मैन इज ब्लाइंड डैश वन आई, इसका हो जाएगा ऑफ, क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वाज, यानी बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वाज, इसका हो जाएगा कॉल्ड ऑफ, क्या हो जाएगा कॉल्ड ऑफ। चलिए अब मैथ को देख लेते हैं, उसके बाद जो है तब पूरा हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है 3 संख्याओं का योग 98 है, यानी A B और C, यानी तीनों का योग जो है
98 है। इसमें कह रहा है पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात, यानी ए अनुपात बी जो है 2:3 है, और दूसरी और तीसरी संख्या का यानी बी अनुपात सी कितना है 5:8 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसमें जो देखिए दूसरी संख्या को यहाँ पे 3 है और यहाँ पे जो है 5 है, तो इसको हम बराबर करेंगे। यहाँ पे 10 और यहाँ पे 15 लिखेंगे, और यहाँ पे 15 और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है 24 लिखेंगे। अब जो है तीनों संख्या को जोड़ेंगे, जैसे 10, 15 और 24 को जोड़ेंगे, उतना बराबर जो है 98 करेंगे। जोड़ के हो जाएगा इसको, इस 10, 15 और 24 को जोड़िएगा तो 49 हो जाएगा। कितना होगा 49 यूनिट बराबर 98, 1 यूनिट बराबर जो है 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या कितना है 15 है, 1 यूनिट बराबर 2 आ गया, तो 15 दूनी 30, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक स्कूटर एवं एक मोपेड की कीमत का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर की कीमत एक मोपेड की कीमत से 4200 रुपये अधिक है, तो मोपेड की कीमत क्या होगी। देखिए इसमें कह रहा है एक स्कूटर एक मोपेड की कीमत का अनुपात इतना है, तो देखिए स्कूटर और मोपेड, यानी स्कूटर को मैस लिख लेते हैं और मोपेड को एम लिख लेते हैं, और इसको 9:5 लिख लेते हैं। इसमें कह रहा है यदि एक स्कूटर की कीमत एक मोपेड की कीमत से 4200 रुपये अधिक है, देखिए यूनिट में कितना अधिक है तो 4 है, यानी 4 यूनिट बराबर हम 4200 लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है मोपेड की कीमत क्या होगा, तो यानी बटे 4 और गुना इसको 5 करेंगे, क्या है कि मोपेड की कीमत पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 5250। क्या हो जाएगा 5250, यानी इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 5250। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक योग क्लास में 12 सदस्य थे, 2 सदस्य क्लास छोड़ दिए एवं 4 नए सदस्य शामिल हो गए। यदि सदस्यों की औसत उम्र 4 वर्ष घट गई एवं कुल उम्र 2 वर्ष घट गई, तो क्लास की नई औसत उम्र क्या होगा। इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 23। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि क्लास में तो फिर लंबा हो जाएगा। चलिए अब इसमें कह रहा है शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत उम्र 23 वर्ष थी, यानी शादी के समय एक औरत और उसके पति की उम्र 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत उम्र कितनी होगी। देखिए इसमें जो है शादी के समय जो है औरत तथा पति का उम्र 23 वर्ष है, 23 का क्या हो जाएगा दुना हो जाएगा 46 वर्ष, यानी कुल क्या हो जाएगा 46 वर्ष हो जाएगा। और 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, यानी 4 वर्ष पहले जो है उनके पास बच्चा नहीं था, तो 4 दूना 8 वर्ष इसमें और जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 46 8 54 हो जाएगा, यानी 54 वर्ष। और उसके बाद 1 वर्ष का बच्चा है, यानी 1 साल तीनों में जुट जाएगा, यानी 1 साल पति का 1 साल पत्नी का और 1 साल का बच्चा, यानी 3 साल इसमें जुटेगा, कितना हो जाएगा 57। अब कह रहा है कि अब सारे परिवार की औसत आयु, तो अब परिवार में 57 में 3 से भाग देंगे तो 19 या 57, इसका आंसर हो जाएगा 19 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि कोई धनराशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर पर से दुगुना हो जाएगा, यानी कितना। देखिए 12.5% बराबर 1/8 होता है, तो ये जो है 12.5% हो जाएगा, यानी कोई धनराशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर पर से दोगुना हो जाएगा, तो यानी 12.5% हो जाएगा इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए इस धन को तिगुना होने में 40 वर्ष लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि किसी संख्या को 60% घटा दिया जाता है, यदि शेष में से 15% और घटा दिया जाए तब अंतिम परिणाम 1428 आता है, तो मूल संख्या क्या होगा, तो मूल संख्या 42 हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, बचे हुए का 50% अंग्रेजी में है तथा बचे हुए का 30% फ्रेंच में है और शेष किताब 6300 है, तो क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकालय में किताबों की कुल संख्या कितनी होगी। इसका हो जाएगा 22,500 हो जाएगा। कितना होगा 22,500 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है देखिए कह रहा पिता व पुत्र की उम्र का योगफल 56 वर्ष है,
4 वर्ष बाद पिता की उम्र उस पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए इसमें पिता यानी फादर और सन का उम्र का योगफल कितना है। देखिए 56 साल है। कितना है? 56 साल है। 4 वर्ष बाद पिता की उम्र उस पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, यानी ये तो प्रेजेंट का है। 4 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। देख लीजिए 3 गुनी हो जाएगी तो पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान यहाँ पे जो है 4 दूना 8 साल इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 64 साल हो जाएगा। 64 यानी 4 यूनिट बराबर 64, तो 1 यूनिट बराबर 16 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 48। तो अब इसमें से 16 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, और फिर यहाँ पे जो है 48 में से 4 घटाएंगे तो 44 हो जाएगा। तो इसमें इसमें कह रहा है कि पुत्र की उम्र कितना होगा, तो पुत्र की उम्र 12 वर्ष हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की उम्र का अनुपात क्रमशः 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता की वर्तमान उम्र कितनी होगी। देखिए एक पिता तथा उसके पुत्र का अनुपात जो है, देखिए फादर यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद सन लिखेंगे, उसका जो है उम्र का अनुपात जो है 17:7 है। कितना है? 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 था, यानी 6 वर्ष पूर्व ये कि अनुपात कितना था, 3:1 था। तो पिता की वर्तमान उम्र देखिए तो इसका हो जाएगा 3:1। मिनट फिर से इसको हम लिख लेते हैं। देखिए इसका हो जाएगा आपको जैसे फादर और सन लिखे, यहाँ पे फादर और सन लिखे। देखिए इसका जो है 17 कितना है, 7 है। उसके बाद 6 वर्ष पूर्व, यहाँ से 6 वर्ष पूर्व जो है पुत्र और पिता का अनुपात जो है यहाँ पे जो है 3:1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अंतर कितना है, 2 साल का, और यहाँ पे अंतर है 10 साल का। तो ये 10 को इसमें गुना करेंगे यानी 30 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, 30 और 10 हो जाएगा, यानी फादर और सन का अनुपात। और फिर यहाँ पे जो है इसका 2 अंतर है, तो यहाँ पे 34 अनुपात जो है आपको हो जाएगा 14। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट बराबर 6 वर्ष लिखेंगे हम। कितना? 4 यूनिट बराबर 6 वर्ष। उसके बाद जो है तो यहाँ पे फिर 34 यूनिट बराबर, यानी 4 यूनिट बराबर 6 वर्ष, 1 यूनिट तो यानी 4 और गुना 34, यानी का पुत्र का बोल रहा है। तो अब इसको 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 से 17, यानी इसका हो जाएगा 51, यानी 17 तिया 51 वर्ष हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक लड़का जो है 10 रुपये में 11 केले की दर से केले खरीदता है, 10 रुपये में 11 केले की दर से खरीदता है तथा 11 रुपये में 10 केले की दर से बेचता है। लड़के को लाभ प्रतिशत, देखिए 10 रुपये में 11 की दर से खरीदता है और 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है। इसमें जो है हम रेट को बराबर कर लेंगे, यानी इसमें जो है 11 से गुना करेंगे और इसमें 10 से गुना करेंगे। तो यह अगर इसमें 11 से किए तो इधर भी 11 से, और इसमें अगर 10 से गुना किए तो इसमें भी 10 से, यानी 110 हो जाएगा ये। फिर ये भी 110 हो जाएगा, तो ये 121, ये 100, यानी कितना प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, 100 पे जो है 21 का लाभ हो जाएगा, यानी 21% हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कि ऐसे कोना कोनी गुना होता है, ऐसे करके गुना होता है। चलिए अब तो 21% का लाभ हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने 144 रुपये में अपनी घड़ी बेची और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत मुनाफा कमाया। घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। इसको बनाइएगा तो इसका हो जाएगा आंसर 80 रुपया हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर के कितना दिन में, 12 दिन में। और सी तथा ए मिलकर के जो है कितना दिन में करते हैं, तो सी तथा ए मिलकर के जो है 15 दिन में करते हैं। कह रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए टोटल वर्क पहले निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क देख लीजिए, 12, 8 और 15 का एलसीएम लेंगे। 12, 8 और 15 एलसीएम लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा एलसीएम। तो अब जो है 8 से भागा दीजिएगा तो इसका 15 हो जाएगा। उसके बाद फिर 12 से दीजिएगा तो 10 हो जाएगा। फिर जो है 15 से दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। अब देखिए 15 और 10, 25, 25, 8
25 8 23 हो जाएगा। 23 का आधा कितना होगा? तो 11.5, 11.5 होगा। अब देखिए 11.5 यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 11.5 हो जाएगा। अब देखिए ए और बी कितना है, सॉरी 15 10 25 25 8 25 8 जो है 33 हो जाएगा ना। 33 होगा, 33 का आधा हो जाएगा आपको 16 दूना 32 यानी 16.5 हो जाएगा। कितना होगा? 16.5 होगा। अब देखिए इसमें से 15 घटा लेंगे तो सी कितना हो जाएगा? सी बराबर 1.5 हो जाएगा। देखिए ए प्लस बी जो है 15 है, तो इसमें से सी का मान पूछ रहा है, सी कितने दिन में करेगा, तो सी जो है 16.5 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा? 1.5 और 120 में 1.5 से भगा दे देंगे तो ये इसका जीरो ऊपर जाएगा। उसके बाद 15 8 120, तो सी कह रहा है सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो इसका हो जाएगा 15 8 120 यानी ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये नहीं होगा, यानी 80 दिन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है यदि किसी रकम में उसका 7वां हिस्सा और मिला दिया जाए तो कुल 40 रुपये होते हैं, तो रकम क्या होगा? देखिए कह रहा है यदि किसी रकम में उसका 7वां हिस्सा मिला दिया जाए, देखिए एक्स है, एक्स का 7वां हिस्सा एक्स बटे 7वां मिला दिया जाए तो 40 हो जाएगा। तो कह रहा है रकम क्या है, तो देखिए 7 1 8 एक्स हो जाएगा। इसका लॉस लीजिएगा तो इसके बटे में 1 होगा, 8 एक्स बटे 7 बराबर 40। तो इस 8 पंचे 40 यानी एक्स बराबर जो है ये 7 ऊपर जाएगा, 7 पंचे 35 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। देखिए 40% क्या है? चीनी है 300 ग्राम में। इस घोल में अगर 40% इसमें चीनी है तो 7% जो है 60% अदर होगा, यानी 20 दूना 40 20 तिया 60 कर रहा है। तो कह रहा है इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि इसमें चीनी की मात्रा 50% हो जाए, यानी चीनी की मात्रा जो है यानी 1:1 कर रहा है करने के लिए। तो यानी देखिए चीनी की मात्रा जो है बढ़ेगा घटेगा, लेकिन अदर मात्रा जो है कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम 3 बनाएंगे, क्या बनाएंगे? 3 बनाएंगे। तो इसको ये 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 होगा। तो यानी चीनी की मात्रा कितना बढ़ेगा? 1 यूनिट यहाँ से बढ़ा, तो देखिए और उसके बाद 5 यूनिट बराबर यहाँ पर जो है 5 यूनिट बराबर 300 होगा, क्या कि ये 2 और ये 3, 5 यूनिट बराबर 300 होगा। तो 1 यूनिट बराबर 60, यहाँ पे बढ़ा कितना यूनिट? 1 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बराबर 60। इसका आंसर हो जाएगा 60 ग्राम हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगी। तो इसका देखिए इसका जो है इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 625 आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को करा इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई रकम 2 वर्ष में 4840 रुपये हो जाती है तथा 3 वर्ष में 5324 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज प्रतिशत की दर की गणना करें। तो इसका हो जाएगा आपको 10%। क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। इसका 10% हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है एक्स पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बराबर 322 है। तो x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या होगा? 4 हो जाएगा, बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को क्वेश्चन नंबर 19 में करा ए 1 किलोमीटर दूरी दौड़कर 3 मिनट 10 सेकंड में तय करता है, यानी 1 किलोमीटर दूरी 3 मिनट 10 सेकंड में तय करता है, जबकि बी इसे 3 मिनट 20 सेकंड में तय करता है। ए और बी ए को बी कितनी दूरी से हराता है? इसका हो जाएगा 50 मीटर से हराता है। कितना मीटर से? 50 मीटर से हराता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। तो देखिए विकर्ण स्क्वायर बाय 2 होता है, तो विकर्ण स्क्वायर बाय देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर अगर विकर्ण दिया रहेगा तो विकर्ण स्क्वायर बाय 2 होगा, तो यानी 6 का स्क्वायर 36 बटे 2, तो यानी इसका हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या का 40% 360 के बराबर हो तो उस संख्या के 15% का 15% कितना होगा? इसको निकालिएगा तो 20.25% हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तीय 11 है तथा लघुत्तम समापवर्तीय 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगा?
देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, 1 मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। क्या होता है? एलसीएम होता है। देखिए तो पहली संख्या कितना है, एक संख्या कितना है 275 है, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम 11 और गुना जो है लघुत्तम कितना है 7700 है। तो इसको जब हम अगर काटेंगे तो कट जाएगा, इसका जो है काटिएगा तो कितना आएगा 308 निकल करके आएगा। कितना आएगा देखिए ना 11 11 दूना 22, 11 पचे 55 और उसके बाद जो है 25 चौके 100। तो आप जो है 77 को 8 से गुना के 77 को 4 से गुना कीजिएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 1.27 तो इसका हो जाएगा 127 यानी 127 माइनस 1/99 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 14/11 हो जाएगा। तो 127 में से 1 जाएगा, यानी जो 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। 126/99। अब इसको 9 से काटेंगे, 9 1 9, 9 1 9, फिर 9 1 9 और 9 चौके 36, यानी 14/11 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि इसका क्यूब यानी 16 को 3 बार गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 16 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 4096 आ जाएगा। डायरेक्ट ये इसका हो जाएगा आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। इसमें कह रहा देखिए इसका 16 गुना 16 यानी 16 16 256 होता है। उसके बाद 25 गुना 25 तो इसका क्या हो जाएगा, अब बराबर जो है 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो है बट्टे एक्स अब बट्टे एक्स। तो अब जो है ये दोनों एक्स स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद गुना 4 हो जाएगा, तो यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा। 4x स्क्वायर बराबर 16 गुना 25 हो जाएगा। अब इसको इस साइड लाइए, यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर इस पर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना 5/2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 दूना 4 यानी 10 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। करा 20 मीटर लंबे एवं 12 मीटर चौड़े फर्श पर दरी बिछाने के लिए कितने मीटर दरी चाहिए होगी। यदि दरी की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर हो तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 320 मीटर आ जाएगा। कितना होगा 320 मीटर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा कि एक आयताकार हौज की आंतरिक पाइप इतना मीटर यानी 37.1/3 मीटर और 12 मीटर 8 मीटर है, इसमें पानी भरा हुआ है। यदि 1 घन मीटर पानी का वजन 1000 किलोग्राम हो तो हौज में कुल कितने पानी का वजन होगा, तो इसका हो जाएगा 35,84,000 किलोग्राम हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा कि ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट है। 100 रुपया और 50 रुपया के कुल 85 नोट है। कितना है 85 नोट है, जिनका कुल मूल्य 5000 रुपया है। इनमें से 50 रुपये के नोटों की संख्या, तो 50 रुपये की नोटों की संख्या 70 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कीजिएगा आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक कक्षा में 60 छात्र है, जिनमें से 15% लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़की की मासिक फीस 250 रुपया है और प्रत्येक लड़के की मासिक फीस लड़की की फीस से 34% अधिक है। लड़कियों और लड़कों की मिलाकर कुल मासिक फीस कितनी है। देखिए इसको भी कैलकुलेशन कीजिएगा, इसका जो है 29 का हो जाएगा। आपको 29 का निकाल लीजिएगा, नहीं तो फिर नीचे में बना के इसको जो है पिनअप कर देंगे। इसका ध्यान नहीं दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 3/4 हो जाता है और 1 घटाने पर यानी 1 घटाने पर 1/2 हो जाता है। तो भिन्न का अंश क्या होगा, तो भिन्न का अंश जो है 2 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 2 नल एक हौज को, देखिए ए जो है इसको 3 घंटा में, बी जो है 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल सी है, ये जो निकासी नल है ये 2 घंटे में खाली कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा लॉसर, यानी टोटल वर्क 12 हो जाएगा। 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 2 छक 12,
कह रहा है खरसकता। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए, यानी तीनों नल को एक साथ खोल देंगे तो 4 3 7 1, यानी 7 में से 6 जाएगा तो 1, यानी कह रहा है कितने घंटे में हौज इसे भरने में लगेगा, तो यानी 12 घंटे लगेगा। इसको कितना घंटा लगेगा, 12 घंटे लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया था तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगता है तो रमन के घर से उस शहर की दूरी कितना होगा। इसका हो जाएगा 450 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 450 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है दूध और पानी के एक मिश्रण में 60% दूध तथा शेष पानी है। दूध और पानी के अनुपात को परस्पर बदलने के लिए मूल मिश्रण की मात्रा के प्रतिशत के रूप में मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए, यानी इसका 50% मिलाइएगा तो रूप में मिश्रण का कितना मिलाया जाना चाहिए, 50% हो जाएगा। मूल मिश्रण में 50% हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो कितना लाभ हुआ, तो 1/10 गुना 100, यानी 10% का लाभ हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर 1, यानी 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर 1 दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी लाभ प्रतिशत 50% हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए एक कक्षा में 60 छात्र है, जिनमें से 15% लड़कियां हैं और प्रत्येक लड़की की मासिक फीस 250 रुपया है और प्रत्येक लड़के की मासिक फीस लड़की की फीस से 34% अधिक है और लड़कियों और लड़कों की कुल मिलाकर मासिक फीस कितनी होगी। देखिए इसका हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 19,335 रुपया हो जाएगा। क्या होगा, 19,335 रुपया। चलिए अब पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे कि सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन भी जैसे ही आएंगे उसका भी वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।